हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और इस समय बज रहे दोपहर के 1 और मैं सुबह से ही किचन में हूँ। पहले ब्रेकफास्ट और अब ये तैयारी किस चीज़ की चल रही है मैं बताती हूँ। दशहरा ख़त्म हुआ, अब करवा चौथ आने को है, तो बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर बना रही हूँ खस्ता और मीठी मट्ठियाँ। जी हाँ, करवा चौथ के व्रत के एक दिन पहले सरगी खाते हैं ना, तो उस सरगी में इसे ज़रूर से खाते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो एक नहीं, मैं दो दो चीज़ों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये हैं शक्करपारे और ये हैं मीठी मट्ठियाँ। जी हाँ, तो दोनों के लिए सेम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और सेम मेजरमेंट से हम सेम डो तैयार करेंगे और उसी में 2 पार्ट करके हम आधी से मट्ठियाँ बनाएंगे और आधे से बनाएंगे हम शक्करपारे। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कप के बराबर मैदा, और आप अगर चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और इसे हम छान लेंगे पहले, ताकि जो भी गंदगी रेसे वेसे होंगे वो निकल जाएंगे। और इसमें अब हम मोयन देंगे। तो मोयन के लिए मैंने यूज़ किया है 3 चम्मच देसी घी। घी का मोयन देने से खस्तापन ज़्यादा आता है। रिफ़ाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, पर उससे उतना खस्तापन नहीं आता है। तो इसको मसल मसल कर हम अच्छे से मैश करेंगे और इसको ऐसे हथेलियों से रगड़ेंगे ताकि इसमें एयर जनरेट हो, और जिससे खस्तापन बढ़ेगा। और मोयन हमारा परफेक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें आटे से ऐसे लड्डू बनाने चाहिए। तो ये देखिए लड्डू परफेक्ट हमारे बन जा रहे हैं। तो ये मोयन हमारा एकदम सही है और इसमें मोयन हमने अच्छे से दे दिया, मिक्स कर लिया। अब इसको हम गूँथ लेते हैं। तो चलिए गुनगुने पानी से अब इसका एक हार्ड डो लगाते हैं। और डो लगाते समय बहुत ही कम पानी का यूज़ करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी का मोयन पड़ा है, तो बहुत ही कम पानी लगेगा। और इसे देखिए, इसको ऐसे ही गूँथ लेना है। बहुत सॉफ्ट नहीं इसको करना, टाइट डो होना चाहिए, और बहुत नीट भी नहीं करना है। ऐसे रफली हमें गूँथ लेना है और इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10-15 मिनट। और चलिए अब लगभग 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इस डो के 2 पार्ट करेंगे। हाफ़ रख देंगे शक्करपारे के लिए और हाफ़ की हम बनाएंगे यहाँ मट्ठियाँ। तो सभी की हम एक बराबर लोइयाँ काट लेंगे, ताकि सारी मट्ठियाँ हमारी एक बराबर हों। और बहुत नीट नहीं करना है इन्हें, हमें बस हथेलियों से दबाते हुए इन्हें बेल लेना है। और जब हम अच्छे से घी का मोयन दे देते हैं तो फ्राई करते समय ये बहुत घी नहीं अब्जॉर्ब करती हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। अब इसकी मोटाई कम से कम इतनी होनी चाहिए कि इसमें खस्तापन आए। पूरियों जितनी पतली नहीं करनी है हमें, और ना ही बहुत नीट करना है हमें लोइयों को। बस ऐसे ही रफली हमें दबा के इसे बेल देना है। और फोक से हमें प्रिक ज़रूर करना है, नहीं तो ये घी में जाते ही फूलने लगेंगी। तो दोनों साइडों से हम इन्हें प्रिक कर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब ये फूलेंगी नहीं और खस्ता बनेंगी। और घर में बनी हुई चीज़ों की तो बात ही अलग है। इस समय बाहर तो बहुत मिठाइयाँ आपको दिख जाएंगी, पर घर में आप जब खुद से बनाते हो तो विश्वास भी होता है शुद्धता का। तो चलिए हमने घी रख दिया है गरम होने को। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, रिफाइंड, जो आप यूज़ करते हो। तो चेक करेंगे इसकी हीट अच्छे से गर्म हो गया है। ये देखिए परफेक्ट। अब इसकी हीट हम स्लो कर देंगे, क्योंकि स्लो हीट पर इसे हमें फ्राई करना है, वरना मट्ठियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और उसमें खस्तापन नहीं आ पाएगा। तो धीमी आंच पर हम इन्हें फ्राई करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक हम डालेंगे। और मट्ठियाँ फ्राई करते समय हमें फ्लेम पर बहुत ध्यान देना है। इन्हें हमें लो टू मीडियम हीट पर ही फ्राई करना है, धीमी आंच पर, तभी अंदर से खस्ता होंगी। और इन्हें अलटते पलटते चारों तरफ से एक बराबर हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और इन्हें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। ये देखिए 2 मिनट लगभग हो गए हैं और इनका कलर देखिए कैसे चेंज हो गया है। और इन्हें अब हम निकाल लेंगे बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि ये बहुत खस्ता है, इनको टूटने का भी डर है। तो बहुत हल्के हाथों से इन्हें हमें निकाल लेना है। और इसी तरह करके बाकी मट्ठियाँ भी अपनी हम फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम एक चाशनी बनाएंगे और उसमें हम इन मट्ठियों को डिप करेंगे। तो ये देखिए हल्के हाथों से इन्हें फ्राई कर लेंगे। और ये हमारी सारी मट्ठियाँ देखिए सुनहरे कलर की हो गई हैं। और अब हम
अपना शक्करपारा भी इसी में फ्राई कर लेंगे। और अब चलिए जो आधा डो हम लोगों ने बचा के रखा था शक्करपारे के लिए, उसे लेते हैं और उसे 2 पार्ट में करेंगे, यानी कि उसकी 2 लोइयाँ बनेंगी। और इसकी रोटी तो बहुत मोटी बेली जाएगी, कम से कम ½ इंच मोटी रहेगी, क्योंकि शक्करपारे एकदम स्क्वायर शेप में बनेंगे उससे, फूले फूले से। इसकी थिकनेस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कम से कम ½ इंच मोटा तो रहेगा, और ऑयल में जाएगा तो ये और फूल जाएगा। और ये हो गया है। इसको एक शार्प नाइफ की हेल्प से स्क्वायर में हम काट लेंगे ऐसे, और इसके किनारे को निकाल देंगे, क्योंकि जो शेप में नहीं है सही उनको हम हटाते जाएंगे और हमें इससे परफेक्ट शेप मिलेगा, स्क्वायर शेप। और इनको अलग अलग कर लेंगे। और तेल हमारा गरम ही है, ये देख लीजिए आप लोग इसकी थिकनेस। और चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो चलिए तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। अब धीरे से हम इनको, अपने पारे को इसमें डालते हैं, और बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट हैं, टूट सकते हैं। और जब ये ऊपर के बबल्स कम हो जाएं तब हम इन्हें चलाएंगे। और ये देखिए इनकी साइज़ देखिए, बढ़ गई है इनकी मोटाई। और इनको बहुत ही स्लो फ्लेम पर रखेंगे, और जब तक हम दूसरी लोई भी बेल कर काट चुके हैं, और उन्हें जब तक लगातार चलाते रहें ताकि चारों तरफ से सुनहरा हो सके, एक बराबर से इनका कलर आ सके। और ये बहुत ही खस्ता है, तो इन्हें बहुत हल्के हाथों से चलाएं। और ये देखिए लगभग इन्हें 3 मिनट हो चुका है, और 4 मिनट में ये एक बैच फ्राई हो जाएगा। और इन्हें हम निकाल लेंगे। अब ये लगभग हो चुका है, गोल्डन कलर इनका आ गया है। इन्हें हम निकाल लेंगे, और ऐसे ही करके अपना दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। और चलिए ये लगभग सारे हो गए। अब हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए हमने लिया है यहाँ एक पैन, और उसमें 1 कप से थोड़ी कम है शुगर, और आधा कप इसमें मिलाएंगे पानी। और लगभग इतना होना चाहिए कि चीनी हमारी डूबी रहे और पानी ज़्यादा ऊपर ना दिखे, बस डूबने बराबर तक हो। और कुकटॉप हम ऑन कर देंगे, और इसको लगातार चलाते रहें चीनी मेल्ट होने तक। और 4-5 मिनट लगेगा, चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। एक तार की चाशनी हमें बनानी है। ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है, 2 मिनट हो चुके हैं इसको, और अब इसकी चाशनी बन रही है। और ये चाशनी मैं सिर्फ अभी मट्ठियों के लिए बना रही हूँ, और पारों के लिए फिर से यही सेम प्रोसेस करूँगी, क्योंकि दोनों का टेक्सचर अलग अलग है, तो उसमें एक साथ करने से शायद टूटने का डर रहेगा, इसलिए मैं अलग अलग कर रही हूँ। और ये तार देखिए रेडी हो गया, कम से कम 4 मिनट हो गया इसे पकाते हुए। अब हम एकदम स्लो फ्लेम पर इसको डाल देंगे, और मिक्स करते हुए इसको उतार लेंगे फ्लेम से। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे, इस पर कोट हो गई है, इसको तुरंत उतार लेंगे, और इसको एक बर्तन में निकाल के, इस पर अभी गर्म ही है, इस पर हम कटे हुए पिस्ता और बादाम से इसको गार्निश कर देंगे, और ये तैयार है। तो ये लीजिए जी, तैयार है हमारी खस्ता मीठी मट्ठियाँ, सर्गी के लिए एकदम परफेक्ट। तो इस करवा चौथ इसे ज़रूर एंजॉय करिए और अपने घर में बनाइए। और चलिए अब हम शक्करपारे की चाशनी बनाते हैं। तो चलिए उसी पैन को मैंने कुकटॉप पर चढ़ा दिया है, और उसमें पहले से ही शुगर है, तो इसमें मैंने ½ कप से भी कम शुगर लिया है, और थोड़ा सा पानी लिया है, क्योंकि इसमें पहले से ही चाशनी थी, तो उसी में मैंने उसके हिसाब से ही ले लिया है। और इसको भी स्लो फ्लेम पर हम मेल्ट करेंगे पहले। और ये शुगर मेल्ट हो गई है, अब ये देखिए चाशनी के फॉर्म में आने लगी है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, एक तार की चाशनी इसके लिए भी बनानी है, परफेक्ट है। अब हम इसमें पारे धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, सारे पारों पर कोट हो जाए एक बराबर से। और ये देखिए कितना शाइन कर रहे हैं, सब पर चाशनी लग गई है एक बराबर से। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में या थाली में निकाल लेंगे, और ये पहले तो चिपके चिपके से रहेंगे, फिर थोड़ी देर में ये आराम से अलग हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में और एक थाली में। देखिए अब इन पर शुगर दिख रही है, वाइट वाइट सी
ठंडे हो गए हैं ये लगभग। तो ये लीजिए, अब हमारे शक्करपारे भी तैयार हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये देखिए कैसे चौकोर चौकोर से हैं और इन पर ऐसे लग रही है जैसे स्नो गिरी हुई है। शुगर हमारी वाइट वाइट सी दिख भी रही है और ये परफेक्ट बन कर के तैयार हुए हैं। तो चलिए, अब तैयार है हमारी ये मीठी मट्ठियाँ और ये शक्करपारे। और इस करवा चौथ पर आप सरगी में खाइए, दिवाली पर बनाइए, मेहमानों के स्वागत में बनाइए। और ज़रूरी नहीं कि आप फेस्टिवल पर ही बनाएं, ऐसे भी इसे बनाइए। 2 हफ्ते 3 हफ्ते स्टोर करिए और ये आराम से रह जाएंगे 2-3 हफ्ते। और जब इतना अच्छा आप घर पर बना सकते हैं तो क्या ज़रूरत है बाहर की लाने की। तो चलिए, आप इसे बनाइए, खाइए, फेस्टिवल एंजॉय करिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने अगले कुकिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।